भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है और अब भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए कि लगातार भाजपा के नेता, उनके लिए गाना गाने वाले गायक तक उनको पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल हो गई है। इसके साथ ही गोंडा भूषण शरण सिंह ने कहा है कि महाभारत के दौरान पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था और हार गए थे। देश ने आज तक पांडवों को इसके लिए माफ नहीं किया। इसी तरह कांग्रेस नेता हुड्डा परिवार ने हमारी बहनों और बेटियों की इज्जत को दांव पर लगाकर जो जुआ खेला, उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह कितने बड़े अपराधी हैं ये पूरा प्रदेश जानता है और उन्होंने जो महिला खिलाड़ी थी उनके साथ जो दुराचार करने का प्रयास किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो आज बचे हुए हैं, नहीं तो ब्रजभूषण सिंह जेल के सलाखों के पीछे होते। इसी के साथ मऊ में बहादुर पाल पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो गया। जूनियर महिला अधिवक्ता ने मुकदमा दर्ज कराया है। समाजवादी पार्टी के कई दो बड़े नेताओं पर पहले भी इस तरह का मुकदमा दर्ज होना सामने आया। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी अगर कोई भी बहन और बेटी के साथ बलात्कार करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती है और जिन लोगों ने भी अगर किसी बहन और बेटी के साथ बलात्कार किया है उनकी जांच हो और जांच के बाद अगर वो दोषी हों तो उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी भी इस पर निशाना साधती है कि समाजवादी पार्टी में ही बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलती है और एक झूठ को कई बार बोल करके वो सच साबित कर देती है। समाजवादी पार्टी के किसी भी सदस्य ने या नेता ने कहीं पर प्रदेश में बलात्कार करने का कोई प्रयास नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और जिन लोगों के बारे में कहती है वो बहुत पहले ही सापा से निकाल दिए गए थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी में रहने के कारण लोग उनसे नौकरी मांगने लड़कियाँ आती थीं और वो उनसे दुराचार करते थे। ऐसे लोगों को तत्काल रूप से गिरफ्तार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इन सभी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके चुनाव लड़ेंगे। दोनों के बीच में सीटों का तालमेल हो जाएगा और हम लोग भाजपा को हराने का काम करेंगे। 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी। 10 विधानसभा के उपचुनाव से न कोई सरकार बनेगी न कोई सरकार हटेगी, लेकिन अगर सापा चुनाव जीत जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा। आने वाले 2027 के चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा इन 10 सीटों से? 2027 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी और अभी से ही जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार होगी और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी बहुमत की सरकार बनाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।